से पहले जहन में आता है सचिन तेंदुलकर। तो आज हम उनकी इसी शानदार यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे मुंबई का एक छोटा सा लड़का क्रिकेट का भगवान बन गया। चलिए देखते हैं कि ये कहानी कैसे बनी। क्रिकेट का भगवान, ये बहुत बहुत बड़ा खिताब है ना? पर ये टाइटल उन्हें मिला कैसे? देखिए, उनकी कहानी सिर्फ रनों और रिकॉर्ड्स की नहीं है। ये कहानी है जुनून की, लगन की, और हाँ, 1 अरब लोगों की उम्मीदों का बोझ उठाने की। हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है। सचिन की कहानी शुरू हुई मुंबई की उन्हीं भीड़-भाड़ वाली गलियों से, जहां क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक धर्म की तरह है। और यहीं पर दुनिया ने उनकी जबरदस्त प्रतिभा की पहली झलक देखी। 1973 में उनका जन्म हुआ और उनके अंदर की उस चिंगारी को सबसे पहले पहचाना उनके कोच रमाकांत आचरेकर ने। फिर स्कूल में विनोद कामली के साथ 664 रन की वो पार्टनरशिप, उसने तो सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। और फिर सिर्फ 16 साल की उम्र में 1989 में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भारत के लिए अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया। जरा सोचिए, एक 16 साल का लड़का और सामने कौन? वसीम अकरम और वकार यूनुस, उस जमाने के सबसे खतरनाक गेंदबाज। जिस उम्र में ज्यादातर बच्चे स्कूल की पढ़ाई की फिक्र करते हैं, उस उम्र में सचिन पूरे देश की उम्मीदों का बोझ उठाए हुए थे। लेकिन वो डरे नहीं। उस दिन उस लड़के ने दुनिया को ये दिखा दिया कि टैलेंट की कोई उम्र नहीं होती। तो एक होनहार नौजवान से सचिन बहुत जल्द ही वर्ल्ड क्रिकेट में एक ऐसी ताकत बन गए जिसने रिकॉर्ड्स की जैसे झड़ी ही लगा दी। चलिए देखते हैं कि कैसे उन्होंने पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ी। 1990 में इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट शतक तो बस एक शुरुआत थी। असली पहचान बनी 1992 में, जब उन्होंने पर्थ की तेज और उछाल वाली पिच पर 114 रन बनाए। और 1998 में शारजा की वो डेजर्ट स्टॉर्म वाली पारी, उसे कौन भूल सकता है। उस पारी ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। वो हर गेंदबाज के लिए एक बुरा सपना और हर फैन के लिए हीरो बन चुके थे। और फिर शुरू हुआ रिकॉर्ड्स का वो सिलसिला जो आज तक हैरान करता है। 200 टेस्ट मैच। ये नंबर उनकी लंबी उम्र, उनकी फिटनेस और उनकी कंसिस्टेंसी का सबूत है। आज तक किसी भी खिलाड़ी ने इतने टेस्ट मैच नहीं खेले हैं। इसके बाद आते हैं रन। अरे रनों का तो जैसे पहाड़ खड़ा कर दिया। कुल मिलाकर 34,347 इंटरनेशनल रन। चाहे टेस्ट हो या वनडे, दोनों ही फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी वही हैं। और फिर आता है वो रिकॉर्ड जो शायद ही कभी टूटेगा। 100 इंटरनेशनल शतकों का शतक। मतलब ये एक ऐसी उपलब्धि है जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल लगता है। इतने सारे पर्सनल रिकॉर्ड्स थे, लेकिन फिर भी एक सपना था, एक ऐसा सपना जो उनके करियर के ज्यादातर हिस्से में उनसे दूर ही रहा, और वो था वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को अपने हाथों में उठाना। उन्होंने 6 वर्ल्ड कप खेले, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 2003 में तो वो टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर भी थे। 673 रन बनाए थे, लेकिन भारत फाइनल में हार गया। सपना अधूरा ही रहा। और फिर 21 साल के लंबे इंतजार के बाद 2011 में उन्हीं के शहर मुंबई में वो सपना आखिरकार सच हो ही गया। उस जीत का जो इमोशनल पल था, उसे विराट कोहली के शब्दों से बेहतर कोई नहीं बता सकता। उन्होंने कहा था, 21 साल तक उन्होंने देश का बोझ उठाया, अब हमारी बारी थी कि हम उन्हें उठाएं। हर महान सफर का एक अंत होता है। तो अब बात करते हैं उनके रिटायरमेंट की, उस भावुक विदाई की जिसने एक पूरे युग का अंत कर दिया। उनके योगदान को देश के सबसे बड़े सम्मान मिले। पद्मश्री और पद्म विभूषण के बाद 2014 में उन्हें भारत रत्न दिया गया। वो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पाने वाले पहले और एकमात्र खिलाड़ी बने। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। 2013 में अपने 200वें और आखिरी टेस्ट मैच के बाद उन्होंने एक फेयरवेल स्पीच दी, जिसने पूरे देश को रुला दिया। उन्होंने अपने परिवार, अपने कोच और अपने फैंस सबका शुक्रिया अदा किया। वो एक ऐसा पल था जिसे शायद कोई भी क्रिकेट फैन कभी नहीं भूल सकता। तो सवाल ये उठता है कि आखिर सचिन को इन आंकड़ों और रिकॉर्ड से भी ज्यादा महान क्या बनाता है? उनकी असली विरासत क्या है? उनकी विरासत को हम द सचिन स्टैंडर्ड कह सकते हैं। ये सिर्फ टैलेंट के बारे में नहीं था, बल्कि ये उनकी विनम्रता, उनके अनुशासन और खेल के लिए उनके जबरदस्त समर्पण का एक कॉम्बिनेशन था। उन्होंने दिखाया कि महानता सिर्फ हुनर से नहीं, बल्कि किरदार से भी आती है। सचिन तेंदुलकर सिर्फ एक नाम नहीं है, उन्होंने क्रिकेट को एक खेल से एक भावना में बदल दिया। वो एक पूरा युग है, वो एक लेजेंड है। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर छोड़ जाता है। एक लेजेंड,
असल में अपने पीछे क्या छोड़कर जाता है? क्या सिर्फ रिकॉर्ड्स और आंकड़े, या फिर एक ऐसी प्रेरणा जो आने वाली कई पीढ़ियों तक गूंजती रहती है?